नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज भगवान क्रोध भैरव के एक दिव्य मंत्र की साधना देने जा रहा हूं और यह पूर्ण तरीके से वाम मार्गी साधना है। इस साधना को सिद्ध कर लेने के बाद जीवन में किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं रहते। यदि शत्रु हैं तो उनका नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की अन्य क्रिया नहीं करनी पड़ती। स्वयं भगवान क्रोध भैरव आपके समस्त शत्रुओं का नाश कर देते हैं। साथ ही साथ यदि यह साधना सिद्ध हो जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की साधना आप करें, उन साधनाओं में आपको एक तो सबसे पहले अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता और कम मेहनत में भी सिद्धि लाभ प्राप्त हो जाता है भगवान क्रोध भैरव के प्रभाव से। तो यह सबसे बड़ा लाभ है इस साधना का और यह पूर्ण तरीके से वाम मार्गी साधना है। कोई तांत्रिक हो जिसने कि पहले भी शमशान में साधना कर रखी हो, ऐसा तांत्रिक इस साधना को कर सकता है। या फिर कोई ऐसा साधक हो जिसे शमशान में जाने में डर नहीं लगता, ऐसा साधक भी इस साधना को कर सकता है। सर्वप्रथम इसके नियम यह हैं कि शमशान में जाकर आपको पूर्ण तरीके से दिगंबर होकर इसकी साधना करनी है और जो इसका मंत्र जप है उसे आरंभ करने से पहले 2 लौंग आपको अपने जीभ के नीचे रख लेना है और नित्य रात्रि काल में 108 माला मंत्र जप करना है। इस तांत्रिक मंत्र का 108 माला मंत्र जप करने के बाद जो 2 लौंग आपने अपने मुख में रखी है उसे निकालकर अग्नि पर भगवान क्रोध भैरव के नाम से आपको जला देनी है। इसके बाद जब आप साधना आरंभ करेंगे, यानी कि जब आप भी मंत्र जब आरंभ करेंगे, शमशान में बैठेंगे, बैठने के बाद से ही आपको एक कपूर जलाना है। कपूर के ऊपर मुर्गे की कलेजी भोग स्वरूप भगवान क्रोध भैरव के नाम से आपको रखनी है। याद रहे, जो इस तांत्रिक मंत्र को मैंने दिया है वीडियो में, इसी मंत्र का जप करते हुए आपको सर्वप्रथम एक घेरा लगा लेना है अपने चारों तरफ और उस घेरे के अंदर ही आपको कपूर जलाना है और कपूर के ऊपर मुर्गे की कलेजी भोग स्वरूप भगवान क्रोध भैरव का नाम लेकर आपको रख देना है। इसके बाद कपूर जलाना है। कपूर जलाने के बाद उसी कपूर के ऊपर एक मदिरा की धार देनी है। मदिरा की धार देनी है भगवान क्रोध भैरव के नाम से। इस प्रकार से भोग देने के बाद फिर आपको लौंग अपने मुख में रखना है और उसके बाद मंत्र जप आरंभ करना है। नित्य रात्रि में 108 माला मंत्र जप करने के बाद उस लौंग को निकालकर आपको कपूर के ऊपर अन्यथा अग्नि के ऊपर आपको जला देना है भगवान क्रोध भैरव का नाम लेकर। इस प्रकार से पूरा विधान करने के बाद आपको फिर उस दिन जब सुबह हो जाए तभी उस शमशान से उठकर जाना है। याद रहे, यदि रात्रि में ही आपने पूरा मंत्र जप कर लिया है तो कभी भी उठकर जाए ना, उसी आसन में बैठे रहें। जब सुबह हो जाए, यानी कि 4 या फिर 5 बज जाए, ब्रह्म मुहूर्त हो जाए, उस समय आप जा सकते हैं। रात्रि काल में कभी भी शमशान में जब भी साधना कर रहे हैं उसके बाद घेरा तोड़कर आपको नहीं निकलना है। जब सुबह हो जाए तभी आपको जाना है और इसमें किसी प्रकार का दूसरा सुरक्षा मंत्र इस्तेमाल नहीं करना है। जो कि यह तांत्रिक मंत्र दिया गया है उसी मंत्र से आपको सुरक्षा घेरा बनाना है और भगवान क्रोध भैरव की यह साधना करनी है। याद रहे, यह 21 दिन की साधना है। 21 दिन तक नित्य रात्रि में 108 माला मंत्र जप करने के बाद सर्वप्रथम तो आपको बहुत ही प्रचंड अनुभव होते हैं। बहुत सारी शक्तियां आपको दर्शन देंगी। कई प्रकार के आपको इस प्रकार की चेष्टाएं की जाएंगी कि आपकी साधना भंग हो जाए। कई प्रकार से यह भी देखा गया है कि स्वर्ग लोक से अप्सराएं आती हैं और आपके साथ संभोग करने की चेष्टाएं करती हैं इस साधना में। तो इससे भी संभल कर रहें। यदि किसी प्रकार की अप्सरा आपसे आकर लिपटती है या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी चेष्टा करती है कि जिससे कि आप साधना भंग कर दें, तो इसमें पूरे तरीके से सजग रहकर ही यह साधना करें। यदि इसमें किसी भी प्रकार का वित्थान हुआ या किसी भी प्रकार की चूक हुई साधना में, तो आप पागल भी हो सकते हैं। तो यह एक बहुत ही प्रचंड साधना है। इस साधना को यदि करना है तो किसी गुरु के सानिध्य में रहकर करें। यदि मेरे सानिध्य में रहकर करना है तो सर्वप्रथम मेरा सानिध्य लेने से पहले आपको क्या करना है, जो एक
पेमेंट है उसे करने के बाद मेरी शक्तियों द्वारा आपको सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाता है और तब आप साधना करते हैं तो इसमें आपको रक्षण प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार से मैं अपने पास बुलाकर साधना नहीं करवाता, याद रहे। अगर किसी को करनी है तो इस प्रकार कर सकता है, अन्यथा साधना का पूरा विधान दे रहा हूं, उसी अनुसार साधना करें। अब 21 दिन के साधना के बाद आपको इस मंत्र का एक हवन करना है और जितना मंत्र जब आपने किया है उसका दशांश हवन करना है। याद रहे, हवन सामग्री के साथ साथ आपको मांस मिश्रित करके भगवान क्रोध भैरव को भोग स्वरूप उस हवन में देना है और इस तांत्रिक मंत्र का जप करते हुए नित्य आपको हवन करना है। 21 दिन के बाद 21वें दिन इस हवन को आरंभ करना है और दशांश हवन जब तक न हो जाए तब तक हवन आपको करते रहना है। याद रहे, यानी कि एक ही दिन में उस हवन को आपको पूर्ण कर देना है। तो इस प्रकार से मांस का और हवन सामग्री का मिश्रण करके आपको हवन करना है और साथ ही साथ मदिरा का भी उपयोग करना है। उस हवन में मदिरा की भी धार देनी है समय समय पर। जब भी वह हवन थोड़ा मंद हो जाए उसी समय मदिरा की धार दे देनी है, इसी तांत्रिक मंत्र का जप करते हुए। और तांत्रिक मंत्र का जप करते हुए ही हवन आपको करना है। तो यह पूरा विधान है। क्रोध भैरव के इस साधना को करने से आपको निश्चित ही सिद्धि लाभ प्राप्त होगा और इस साधना को करने के बाद जीवन में किसी भी प्रकार की न्यूनताएं नहीं रहती, हर प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है एवं धन लाभ भी प्राप्त होता है इस साधना के बाद। तो यह एक पूर्ण तरीके से वाम मार्गी साधना है। इसे आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं इसी विधान के साथ, लेकिन घर में करना है तो याद रहे एकांत कमरे में करना है। और जब तक आप एकांत कमरे में साधना करेंगे उस काल में कोई अन्य व्यक्ति आपके साधना कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो यह एक पूरा विधान दिया मैंने, इसी विधान के अनुसार साधना करें और इसी तांत्रिक मंत्र से आपको रक्षण भी प्राप्त होगा और इसी मंत्र से आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो जो तांत्रिक मंत्र है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। जय श्री महाकाल।